राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सबका कृष्णा दासी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज यहाँ पे बहुत ही गंभीर विषय पे ये वीडियो आधारित है और ये सबके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। तो हम वीडियो को बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा दें और शेयर करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों। आजकल सबके घरों में लड्डू गोपाल जी की सेवा हो रही है। सब लोग अपने घरों में ठाकुर सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं और बड़े प्यार से, बड़े भाव से, दुलार से, लाड प्यार से सेवा कर रहे हैं लड्डू गोपाल जी की। एक रिश्ता कायम करके लड्डू गोपाल जी के साथ एक रिश्ता बना के ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। कोई पुत्र भाव से प्रेम करता है तो कोई पिता बना के सेवा कर रहा है, कोई भाई बना के सेवा करता है तो कोई ठाकुर जी को अपना पति बना के प्रेम करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब ठाकुर जी घर में आते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होती है कि कोई न कोई रिश्ता बना के ही ठाकुर जी की सेवा की जाती है। इससे क्या होता है कि हमारे ठाकुर जी बहुत ही जल्दी वो हमारे अपने हो जाते हैं। जैसे हमारे अपने परिवार के सदस्य हमें प्राणों से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, जान से ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक वैसे ही हमारे ठाकुर जी भी हो जाते हैं। उनमें प्राण आ जाता है, वे जागृत हो जाते हैं और वे भी उसी तरह से प्राणों से भी ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। हमारे सुख दुख हर चीज़ का चिंता हमारे ठाकुर जी को भी होने लगता है। लेकिन आजकल ये एक नया प्रचलन चल गया है कि लोग कहीं भी जाते हैं तो ठाकुर जी को यानी कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को अपने साथ ले जाने का एक ये नया चलन चल गया है। लोग कहते हैं कि लड्डू गोपाल जी हमारे पुत्र हैं तो इसलिए हमारे साथ घूम रहे हैं, हम इनको अपने साथ लिए हुए हैं। और कोई कहता है ये हमारे भाई हैं या फिर हमारे पति हैं या फिर हमारे पिता हैं, इसलिए हम इनको अपने साथ घुमा रहे हैं। घर में हम इनको अकेला कैसे छोड़ें, यदि घर में नहीं कोई है तो ये बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। हम मानते हैं कि हमारा उनसे एक रिश्ता कायम हो गया है, पर लड्डू गोपाल जी वो परम पिता परमेश्वर हैं। जहाँ तक एक रिश्ता है, ये सही बात है कि ठाकुर जी से हमारा रिश्ता है। मैंने भी रिश्ता कायम किया है पुत्र भाव से। मैं अपने ठाकुर जी को बहुत प्रेम करती हूँ, हद से ज़्यादा प्रेम करती हूँ। मुझे तो लगता है ठाकुर जी के सिवा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। ये तो सारा माया है, इस दुनिया में जो भी है ये माया के रिश्ते हैं। अगर असली मायने में जो समझ लिया तो सही रिश्ता ठाकुर जी से ही है, जीने के साथ भी और जीने के बाद भी। तो यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन जो ये आजकल टोकरी में या फिर डलिया में लेके घूमने का प्रचलन चल गया है, ये ठीक नहीं है। अब आप ही समझिए कि अगर हम कहीं बाहर लेके अपने ठाकुर जी को जाते हैं, कहीं होटल में जाते हैं या फिर कहीं सफ़र में जाते हैं, और हमने देखा है सफ़र में भी कुछ लोग लेके जाते हैं, होटल में जाते हैं तो टेबल पे ही उस टोकरी को जिसमें ठाकुर जी को विराजमान कराए हैं वहीं पे उनको बिठा देते हैं टोकरी के साथ, और फिर सब लोग वहीं पे नाश्ता करने लगते हैं, भोजन करने लगते हैं। कितने लोग तो उसी थाली में खाते हैं, फिर उसी हाथ से ठाकुर जी को भी खिलाने लगते हैं। कहते हैं कि ये तो मेरा लल्ला है, ये मेरे बेटे हैं, और माँ बेटे में कैसा ही भेदभाव, ऐसा लोग बोलते हैं। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। ठाकुर जी कोई खिलौना नहीं है, वो कोई दिखावे की वस्तु नहीं है, वो भगवान हैं, वो ईश्वर हैं।
वो पूरे संसार को चलाते हैं, वो पूरे संसार के रचयिता हैं, पालनहार हैं। उनको आप लोग एक ना समझ लिए हैं, वो खिलौना नहीं है। हम मानते हैं हमारा रिश्ता कायम हुआ है और हम लोगों ने उनको अपने घर का मालिक बनाया है। वो हमारे घर के मालिक हैं। हमें उनकी सेवा करनी है, हमें उनकी पूजा करनी है। उनको लेके टोकरी में इधर उधर घूमना बहुत बड़ा अपराध होता है और इस अपराध की, इस पाप की क्या सज़ा होगी इसका तो कोई जानता ही नहीं है। हमें अपने ठाकुर जी को लेके मार्केट में, होटलों में, इधर उधर ट्रेन में, गाड़ी में सफ़र नहीं करना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में कभी हम खाते पीते हैं तो हमारे हाथ जूठे रहते हैं। किस तरीके से हम रहते हैं सफ़र में, कैसे रहते हैं, गलत तरीके से अपने ठाकुर जी को छुएंगे, ठाकुर जी की सही से रास्ते में सेवा नहीं हो पाएगी तो हमें बहुत बड़ा पाप लगेगा। ठाकुर जी हमारे दुनिया के रचयिता हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं, वो दुनिया चला रहे हैं और हम लोग सोचते हैं कि हम उनको घर में अकेला कैसे छोड़ दें। ये हमारा भाव है, अच्छी बात है, भाव के भूखे हैं भगवान। हमें मानसिक सेवा भी सीखनी चाहिए। जब हम घर से बाहर निकलें तो अपने ठाकुर जी के पास गौ माता को रख दें, वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स रख दें, आप चाहे तो फल रख दें, बिना कटे हुए फल रख दें। अगर आप 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, अपने ठाकुर जी से कह दे, अपनी लड्डू गोपाल जी से बात कर ले और घर में कोई रहता है तब तो बहुत अच्छी बात है। गौ माता हैं, वो आपके लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगी, वो देखभाल करेंगी। जैसे गौ माता अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई श्री विग्रह गौ माता की आप मंदिर में विराजमान करते हैं, वैसे ही गौ माता से आप कह दीजिए कि आप ठाकुर जी की देखभाल करिएगा। यकीन मानिए, मानसिक रूप से आप ये बात आप गौ माता से कहिए, गौ माता लड्डू गोपाल जी की वैसे ही सेवा करेंगी। लेकिन ये जाने अनजाने में ये देखा देखी, ये बहुत बड़ा अपराध हो रहा है और ये अपराध आप लोग मत करिए। कृपया करके बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी का इस तरह से ले जा के प्रदर्शन मत कीजिए। ठाकुर जी का प्रदर्शन नहीं किया जाता है, ठाकुर जी का सेवा किया जाता है। उनकी सेवा कीजिए और टोकरी में ले जा के सेवा करने से ठाकुर जी का भी अपमान होता है। हम मानते हैं कि हम लोगों ने एक रिश्ता कायम किया है ठाकुर जी के साथ, पुत्र भाव से, चाहे जिस भाव से हम सेवा करते हैं ठाकुर जी की। लेकिन एक बात हमें नहीं भूलना चाहिए कि भगवान तो भगवान ही हैं और ठाकुर जी की सेवा की कुछ शास्त्र में पद्धति बनाई गई है, सेवा के कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं और उस नियम का हम उल्लंघन कदापि नहीं कर सकते हैं। अगर हम उस नियम का उल्लंघन करेंगे तो हमें घोर पाप लगेगा, जिसकी हमें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो आजकल जो ये चलन चल गया है ठाकुर जी की सेवा का, लड्डू गोपाल जी की सेवा का देखा देखी कि घुमाने का, सैर कराने का, कदापि ऐसा न करें। आप बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी के श्री विग्रह को बहुत हल्के में ना लीजिए। श्री विग्रह लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा को जो आप लेकर घूम रहे हैं, ये बहुत बड़ा पाप होगा, आपसे बहुत बड़ा अपराध हो रहा है जाने अनजाने में और इसका बहुत बड़ा पाप लगता है। ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल जी की सबसे पहला जो नियम होता है सेवा का, उसमें पवित्रता का ध्यान देना सबसे आवश्यक होता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि कभी भी बाहर लड्डू गोपाल जी को लेके ना जाएं, घर पे ही ठाकुर जी की सेवा करें, उन्हें भोग लगाएं, उनसे लाड लडाएं। जो भी सेवा धर्म करना है, ठाकुर जी की सेवा करना है, घर पे करें। अगर आप तीर्थ स्थान पे भी जा रहे हैं तो कृपया करके वहाँ भी ना ले जाएं, क्योंकि तीर्थ स्थान पे बहुत भीड़ भाड़ रहती है और कभी कभी तो देखा गया है कि भीड़ भाड़ में ठाकुर जी का श्री विग्रह गिर जाता है और उन्हें चोट भी लग जाता है। इस अवस्था में बताइए कितना बड़ा पाप लगता है। तो ऐसा मत कीजिए।
ठाकुर जी भगवान हैं, परमपिता परमेश्वर हैं और उनको अपने घर के मंदिर में, अपने घर में विराजमान कीजिए। घर के मालिक को घर में रखिए। देखिए आपके घर की बागडोर जब ठाकुर जी के हाथ में रहेगी तो आपके घर में खुशहाली आएगी, सुख समृद्धि आएगी और घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, सकारात्मकता आएगी। भगवान को साथ में लेकर घूमना, उनके साथ बैठकर खाना, ये सब शास्त्र के विरुद्ध आता है और ये सब हमें नहीं करना चाहिए। वो ठाकुर जी हैं, भगवान हैं। हमारे और उनके बीच में एक सीमा बंधी हुई है। हमें उस सीमा का उल्लंघन किसी कीमत पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी रिश्ता हम कायम कर लें पर वो हैं तो भगवान। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।